हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके सिर्फ आपके चैनल विद्यार्चन में। विद्यार्चन चैनल, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि इस चैनल पे आपको एकेडमिक्स की वीडियोस मिलेंगी। तो आज हम अपने क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पे कुछ बात करेंगे, कुछ मैटर के विषय में बात करेंगे। देखेंगे कि मैटर क्या होता है, कितने टाइप का होता है ना, हर चीज़ को देखेंगे। उस दिन हम लोगों ने क्या बात की थी कि 6 टॉपिक हम लोगों को पढ़ने थे। उन 6 टॉपिक्स में उनकी शुरुआत करने से पहले कुछ मैटर पे बात हो जाए, जिसमें मैटर पे आपके एक कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएं। ओके, तो जैसे कि आज हमारा चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, जब मैटर इन आवर सराउंडिंग की हम लोग बात करते हैं तो क्या बात कर रहे हैं कि मैटर, भाई मैटर, व्हाट इज मैटर। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैटर होता क्या है। ये एक मैटर है, ठीक है। देखिए अभी मैं जानता हूं आप लोगों को कुछ ना कुछ तो पता ही होगा मैटर के विषय में, पर आप पहले ये समझिए कि मैटर है क्या। एवरीथिंग विच हैज सम स्पेस, एवरीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज नोन एज मैटर। जस्ट गिव मी वन। देखिए ऐसी भी कोई चीज, जैसी भी जिसके पास कोई वेट हो, थोड़ा सा मतलब जिसका मास हो, ऑक्यूपाई सम मास एंड हैव सम स्पेस इज नोन एज मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन देखिए बहुत आसान है, आप लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं। नहीं पढ़ा है किसी ने तो वो ये लिख ले कि मैटर क्या होता है। देखिए मैटर होता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई some mass, some space and have some mass is called matter। ठीक, ऐसी कोई भी चीज जिसके पास कुछ क्या हो, मास हो, ठीक है, क्या हो, मास हो, और क्या हो, स्पेस ऑक्यूपाई करती हो। क्या करती हो, ऑक्यूपाई करे क्या, स्पेस, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर। अब जैसे कि हम इसकी बात कर लेते हैं, हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास ये एक पेन है, तो अगर मैं इसे अपनी हथेली के ऊपर रख दूं, ठीक है, ये अपनी हथेली के ऊपर रख दिया, तो इसका कुछ वेट भी होगा, कुछ वेट होगा, कुछ भारीपन मुझे महसूस होगा ना मेरे हाथ पे। और इसने मेरे उस हाथ का कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर, कोई एक ऐसी जगह उसने घेर ली है, ठीक है। अब मैं उस जगह पे इसको बिना हटाए कुछ नहीं रख सकता। तो ये क्या है, इसने कुछ स्पेस भी कवर कर लिया। तो जब स्पेस कवर किया ना, स्पेस, तो इसी चीज को हम लोग क्या कह रहे हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। उसे क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई मैटर बोलते तो हैं। अब जैसा कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। भाई इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं तुम्हारे, कोई भी ले लो। वैसे हम मेजर एग्जांपल लेते हैं। देखिए सॉलिड, एनी सॉलिड, कोई भी सॉलिड, एनी सॉलिड, फिर एनी लिक्विड, ठीक, और एनी गैस। ये सब क्या है, मैटर ही तो है। अब आप कहेंगे गैस मैटर है, लिक्विड मैटर है, सॉलिड मैटर है। अरे सॉलिड में कोई भी ले लो, पेन ले लो, डस्टर ले लो, पेंसिल ले लो, कोई भी ऐसी चीज जो सॉलिड हो, ठोस हो। लिक्विड में हम लोग क्या ले सकते हैं, भाई लिक्विड में वाटर सबसे ज्यादा अबंडेंटली मौजूद है हमारे प्लेनेट पे, वाटर मौजूद है ना, तो हम वो ले लेंगे, वाटर हो गया लिक्विड में। कोई गैस हो गई, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब भी तो हैं, पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर। अब हम लोग देखो क्या कहते हैं कि अब हमने देखो पहले मैटर की बात कर ली, मैटर की बात की, ठीक। अब हम लोगों ने बात कर ली उनके एग्जांपल्स की, ठीक। अब हम बात करेंगे अगर मैटर में क्या होता है, मास होता है, मास होता है। तो 1 kg, यानी कि अब यहां पे यूनिट की बात आ जाएगी, यूनिट की बात आ जाएगी। तो मास की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी। और 1 kg में कितना होता है, 1 kg बराबर 1000 ग्राम। अरे ये मैंने बस बता दिया है, केजी मतलब किलोग्राम, ठीक है, केजी मतलब
किलोग्राम। अब स्पेस की कोई यूनिट नहीं होती भैया, ठीक है, स्पेस की कोई यूनिट नहीं होती है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैटर तो देख लिया कि मैटर क्या होता है। मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर के टाइप्स पे आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैटर की बात करते हैं। यहां मैंने ये एनी सॉलिड, एनी लिक्विड और एनी गैस क्यों लिखा है? इसीलिए लिखा है कि आप यहां पे सिर्फ एनी सॉलिड मत लिख दीजिएगा अपने एग्जांपल में। अपने एग्जांपल में एनी सॉलिड मत लिखिएगा। एनी सॉलिड मतलब आपको यहां पे कोई सॉलिड का नाम लिखना है, किसी भी सॉलिड चीज का नाम लिख दो, ठीक है, पेंसिल, रबर, कटर, कुछ भी सॉलिड होनी चाहिए। लिक्विड में किसी भी लिक्विड का, वाटर, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी, ठीक। गैस, गैस में क्या होना चाहिए? गैस में आपके जैसे कोई भी गैस, यार तुम्हारी ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये सब क्या है? गैस ही तो है। तो इन सबके नाम यहाँ पे आप उन सबके नाम लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ मैटर कितने तरीके के होते हैं। अगर हम सीधी बात करें, ऐसे लिखिए, मैटर इज ऑफ 3 टाइप्स। कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। पहला सॉलिड, दूसरा, तीसरा लिक्विड एंड गैस, ठीक। मैटर इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरीके के मैटर होते हैं, 3 तरीके के, ठीक है, 3 तरीके के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सॉलिड में आप कौन सा देखिए, सॉलिड में अब थोड़ा डीप में जाते हैं। देखो सॉलिड मान लो ये बर्फ है, इसको बर्फ ले लो, ठीक, सॉलिड है, बर्फ है। लिक्विड के पानी ले लो, ये मान लो पानी है इसके अंदर। और मान लो इस बॉक्स, ये 3 बॉक्स ले लिए, या एग्जांपल ले लो, ये है तुम्हारे गैस, ठीक। अब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, हम इसके विषय में डिटेल में जरूर पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये देखिए, अभी देखिए कि यहां पे मैं आपको क्या बता रहा हूं, थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। देखिए क्या है, अब यहां पे देखो, पहला वाला हमारा जो सॉलिड बना है उसका एक डायग्राम देखिए, लिक्विड वाले का डायग्राम देखिए, गैस वाले का डायग्राम देखिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो अंदर गोले भरे हैं ना मैंने, ये सिर्फ गोले नहीं है, ये क्या हैं? आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है ये? मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। और देखिए कहीं कहीं पे आपको ये भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, सब मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, सब में। यानी कि आपको इससे क्या पता चला, सॉलिड, लिक्विड हो और चाहे हो गैस, वो बनते किससे हैं? मॉलिक्यूल से बनते हैं। यानी उनके अंदर होता क्या है? मॉलिक्यूल्स होता है। अब एक सॉलिड सॉलिड क्यों होता है? अगर आपसे कोई पूछे, जैसे मैं ही पूछ रहा हूं कि एक सॉलिड सॉलिड क्यों होगा, मैं इसको सॉलिड क्यों कहूं, क्यों नहीं मैं इसको लिक्विड कह दूं? यानी कि इसका मतलब ये है ना कि ये सॉलिड की प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा। जब ये सॉलिड की प्रॉपर्टी हमको शो कर रहा है तो वो प्रॉपर्टी कैसी होती है? उसमें क्या होता है, जब अगर ये सॉलिड है, अगर कोई भी इस दुनिया में, सुन लीजिए, इस दुनिया में कोई भी चीज सॉलिड है तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में एक फोर्स लगती है। ये मान लो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में एक अट्रैक्शन की एक दूसरे को चिपकाते हैं, एक दूसरे को पकड़ के खींचते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या लगती है? एक फोर्स लगती है जिसका नाम होता है मॉलिक्यूलर फोर्स। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फोर्स। ये क्या होती है? मॉलिक्यूलर फोर्स होती है, ठीक। मॉलिक्यूलर फोर्स, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स जिसका नाम होता है। अच्छा, होती किस तरीके का नेचर होता है? इसका नेचर कैसा होता है? अट्रैक्टिव होती है, अट्रैक्शन फोर्स होती है। कैसी होती है? अट्रैक्शन फोर्स होती है, ठीक।
तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली फोर्स को क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर बीच में, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक, तो अब देखो इस डायग्राम में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि जो दो ये मॉलिक्यूल्स हैं ना, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज है, यानी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रही है। इस वजह से ये दोनों क्या हैं, देखो दिखाता हूँ, ये इस वजह से ये दोनों, मान लो एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से एक दूसरे को बिल्कुल टाइटली पकड़े हैं। अब इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसीलिए एक सॉलिड सॉलिड कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए सॉलिड एक सॉलिड कहलाता है। आप देखिए, बस सीखते जाइए, सुनते जाइए, आप सुनेंगे, आपको शायद हो सकता है ये सब लिखने की भी जरूरत ना पड़े। अगर आप सिर्फ सुनेंगे, आप अपनी किताब को एक बार, मेरी बात को सुनिए, इसको लिखिए और किताब को एक बार पढ़िए, दोबारा तिबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो रिवीजन अलग बात है, लेकिन एक बार अगर दिमाग में बैठ गया कि भाई मैटर क्या होता है, मैटर अच्छा ये होता है, एग्जाम्पल ये होते हैं, उसके टाइप ये होते हैं, सॉलिड को सॉलिड क्यों कहा जाता है, लिक्विड को लिक्विड क्यों कहा जाता है, ठीक, तो कथा नहीं लिखनी है। हाँ, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, मॉलिक्यूल्स की जब हम लोग बात करते हैं तो मॉलिक्यूल के बीच में होता है क्या, अट्रैक्शन होता है। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से वो क्या बन जाते हैं, सॉलिड बन जाते हैं। लिक्विड में सॉलिड से कम अट्रैक्शन होता है, यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में सॉलिड के मॉलिक्यूल से कम अट्रैक्शन होता है। देखिए, तभी यहाँ पे देखिए, इनके डायग्राम में और इनके डायग्राम में बहुत फर्क है ना। यहाँ बिल्कुल एकदम चिपके हैं और यहाँ कैसे हैं, दूर है। ठीक है, यहाँ बिल्कुल एकदम दूर है। गैस की बात करें तो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, आपके गैस के मॉलिक्यूल में देखिए, इससे लिक्विड से भी ज़्यादा दूरी है, यानी कि ये बिल्कुल गैस है। बिल्कुल गैस कैसी होती है, पूरे कमरे में भर जाती है, पूरी दुनिया में भरी हुई है। तो वो क्यों भरी हुई है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर फैले हुए हैं, वो पास नहीं है, वो बिल्कुल दूर मॉलिक्यूल फैले हुए हैं। ओके, तो आपको यहां से क्या पता चला, इन तीन सॉलिड्स के डिफरेंस। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ पार्टिकल्स। क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, देखिए, अब हम लोगों ने क्या बात की थी, नेचर ऑफ पार्टिकल्स की बात करनी है। इससे पहले हम लोगों ने क्या समझा था, मैटर क्या होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स, उसके टाइप्स, और टाइप्स भी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया था कि कैसे होते हैं। तो हम लोगों ने ये समझ लिया था कि सॉलिड कैसे होता है, लिक्विड कैसे होता है और गैस कैसे होता है। अब हमारे पास आता है नेचर ऑफ पार्टिकल्स। आप सोचोगे हंसा क्यों मैं, है ना, एक्चुअली ना ये तार मेरा ना थोड़ा सा खुल गया है तार खुल गया है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं हंस दिया। यार देखो, हंस के ही पढ़ो, रो के मत पढ़ना। वीडियो आप देखिए, उसको मतलब अप्रिशिएट करिए, ना करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है आपके लिए ही बनाई गई, आपको फ़ायदा करेगी, आपके लिए है। ठीक है, और देखिए, ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ लिखी हुई हैं, मैं चाहता तो आपको ऐसे ही बता देता, ये कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। नेचर ऑफ पार्टिकल कैसा होता है, पार्टिकल का नेचर कैसा होता है, ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि आपके नोट्स भी तैयार हों। ये सिर्फ वीडियो देखने के लिए या समझने के लिए ना हो, क्योंकि देखने और समझने के बाद आपको नोट्स तो खुद ही बनाने पड़ेंगे ना, और बिना नोट्स के तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। ये आप ही के कहने का है। मैं ज़्यादातर बच्चों से मिलता हूँ तो वो कहते हैं मैं बिना नोट्स के सर नहीं हो पाएंगे। क्वेश्चन आंसर कराइए, क्वेश्चन आंसर की प्रॉब्लम मत लीजिए, क्वेश्चन आंसर भी कराए जाएंगे, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आप क्वेश्चन आंसर उसके बाद कर भी पाएंगे। अपने आप ही करने लगे, मुझे कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये वीडियो देखनी है। वीडियो को देखकर इसमें जितने भी चीज़ें दी हैं उनको समझना है, समझने के बाद लिखना, और एक बार ये सब करने के बाद ना बुक ज़रूर उठा लेना, थोड़ा उसमें से भी पढ़ लेना। जब पढ़ोगे इतनी बार, एक बार रिवीजन हो जाएगा मैटर का, तो बैठ जाएगा। बार बार आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, और ना ही इसमें ज़्यादा कुछ आपको 3-5 करने की ज़रूरत होगी। गुड। देखिए, नेचर ऑफ पार्टिकल्स की जब हम लोग बात करते हैं तो पार्टिकल्स क्या होते हैं। अब पार्टिकल्स मतलब बहुत छोटे छोटे कण जो आंखों से नहीं दिखाई देते, कहते हैं नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते। उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, स्पेशलाइज्ड अपरेटस चाहिए होते हैं,
वो आपका माइक्रोस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से आपको दिखते हैं। कभी कभी अच्छा आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि रोशनदान होता है, रोशनदान, घरों में रोशनदान होता है ना, तो क्या होता है कि पुराने घरों में अब होता था, अब तो नए घरों में इतना नहीं होता, लेकिन पुराने घरों में जो रोशनदान होता है तो वहाँ से जब सूरज आता है, सूरज की लाइट आती है, तो कभी आप एकदम से एंटर कर रहे हो रूम में तो दिखता है कि कोई एक स्पेसिफिक एंगल पे लाइट गिर रही है और लाइट गिरते हुए उसमें से छोटे 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 कण दिख रहे हैं। वो क्या है? पार्टिकल्स है। ठीक है, वो धूल मिट्टी जो आपके पूरे रूम में रहती है, 24 घंटे रहती है। आप सांस ले रहे हो इस समय, मैं सांस ले रहा हूँ, मेरे रूम में भी इस समय धूल मिट्टी है। ठीक है, कोई वो नहीं है, इस समय हमारे रूम में भी धूल मिट्टी है। तो ये सब छोटे छोटे जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, यही कहलाते हैं क्या? गैसियस पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल्स, और यही सारे पार्टिकल्स हमारे सॉलिड में भी होते हैं। ठीक, यही पार्टिकल्स कहलाते हैं। अब देखिए नेचर, अब उनका नेचर कैसा होता है, उनका नेचर कैसा होता है, हम बताएं क्या कि वो पार्टिकल दिखते तो जैसे पार्टिकल जैसे, लेकिन वो होते कैसे हैं। देखो पहला तो लिखा है कि कॉन्टिन्यूसली मूविंग इन गैस, माइल्ड मूविंग इन लिक्विड, अप्रोक्सीमेटली नॉट मूविंग इन सॉलिड। अच्छा, इनका कहने का मतलब है कि लगातार गैस में मूव करते रहते हैं, लगातार गैस में मूव करेंगे, यानी उनकी मूवमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? गैस में होगी। सबसे उसके बाद उससे कम किस में होगी? लिक्विड में होगी। और बिल्कुल किस में नहीं होगी, मतलब होगी ही नहीं, तो वो क्या होंगे? सॉलिड्स होंगे। दे आर मूवेबल बिकॉज, क्यों मूव कर रहे हैं? अच्छा, मूव भी कर रहे हैं, देखो मूव कर रहे हैं, क्या पागल वागल थोड़ी ना, अपने आप थोड़ी ना करेंगे, कोई ना कोई ऐसी ताकत होगी, कोई शक्ति होगी जो उन्हें मूव करवा रही होगी, है ना। तो ऐसा है कि देखो कोई भी शक्ति, कौन सी वो शक्ति होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। अब वो काइनेटिक एनर्जी हवा से तो उड़ती हुई चली नहीं आई होगी, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि अगर हम मान लीजिए मैं एक ऐसा पार्टिकल हूँ, मैं एकदम खड़ा हूँ और एकदम से मुझे एकदम शक्ति आती है और मैं दौड़ने लगता हूँ, तो वो शक्ति कहीं ना कहीं से तो आ रही थी ना, किसी ने तो मुझे वो शक्ति दी होगी। तो वो शक्ति का नाम क्या है? काइनेटिक एनर्जी। वो क्या कर रही है? जो पार्टिकल्स हैं उनको मूव करने में मदद कर रही है। वो जो शक्ति है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो आई कहाँ से? टेम्परेचर मिलने की वजह से। अब वो टेम्परेचर कैसे मिला? वो टेम्परेचर मिला आपके रूम का जो टेम्परेचर होता है। रूम टेम्परेचर हमेशा 30 डिग्री तक माना जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्रीज, 25 to 30 डिग्रीज एक रूम टेम्परेचर, मिनिमम रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है, बिटवीन होता है इन्हीं के। अब कोई एसी चला के सोता है, किसी के छत के ऊपर छत होती है तो वहाँ थोड़ा ठंडा रहता है, धूप नहीं आती, तो अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन रेंज यही होती है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी उनको मिली, जो पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिली, वो क्यों मिली? किस लिए मिली? रूम टेम्परेचर की वजह से मिली। किस वजह से मिली? रूम टेम्परेचर की वजह से मिली। अब उनको काइनेटिक एनर्जी मिल गई है, तो अब वो क्या करेंगे? पहले ऐसे सीधे सीधे खड़े थे, अब क्या होने लगे? अब वो दौड़ने लगेंगे। जब वो दौड़ने लगेंगे तो वो क्या करेंगे? देखो टेम्परेचर मिला, एक ये जो पूरा ये बना है ना, ये पूरी एक लाइन, इसको कहते हैं लाइन डायग्राम, लाइन टू लाइन डायग्राम कनेक्ट करते हैं, ज़्यादा इसमें कोई थ्योरी नहीं होती है। ठीक है, ये सीधे कनेक्ट होता है। अगर आप इतना भी लिख के आओगे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा कि नेचर ऑफ पार्टिकल कैसा होता है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे ही हम पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसको क्या मिल जाती है? उसको मिल जाती है काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। जैसे ही उसको काइनेटिक एनर्जी मिलती है तो वो क्या करने लगता है? मोशन करने लगता है, दौड़ने लगता है। ठीक है, पार्टिकल दौड़ने लगता है। अब पार्टिकल दौड़ तो रहा है, ठीक है, लेसर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, ठीक है, लेसर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, देन सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड। अब सुनो, पार्टिकल दौड़ रहा है, पार्टिकल दौड़ रहा है। अब पार्टिकल अगर दौड़ेगा तो ये बात याद रखिएगा, जैसे मैंने पिछले वाले में क्या बताया था कि मान लो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस का है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, देखो पास पास में है ना, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। ठीक, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं और ये गैस के पार्टिकल्स हैं। तो अगर पार्टिकल दौड़ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की वजह से, अगर पार्टिकल दौड़ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की वजह से, तो उनके बीच में ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन लगती है,
या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगती है इनके बीच में, वो क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है। लिक्विड लिक्विड क्यों होता है, क्योंकि उनके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स होती है अट्रैक्शन की, वो कम होती है। गैस गैस क्यों होती है, क्योंकि गैस के दो मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इन्फिनाइट होती है, मतलब बिल्कुल होती ही नहीं है समझो। ठीक है। तो जो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस कम होंगी, वो उतना ज्यादा अपनी क्या शो करेगा, फ्लूइडिटी। क्या शो करेगा, फ्लूइडिटी। एक वर्ड है जिसका नाम है फ्लूइडिटी। जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होगा, उसकी फ्लूइडिटी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। यहां पे सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो सॉलिड कभी बहता हुआ दिखाई दिया आपको? क्या ये पेन मेरे हाथ में बह रहा है? नहीं ना, तो ये बहता हुआ नहीं दिखाई देता। ये सॉलिड क्यों है, क्योंकि इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ये लिक्विड क्यों है, बहता तो है लेकिन क्या दिखता भी नहीं। दिखता क्यों है, पानी हमें दिखता क्यों है, क्योंकि अट्रैक्शन तो कम है मॉलिक्यूल्स के बीच में, पर इतना कम नहीं है कि वो गैस बन जाए। इतना कम नहीं है कि वो गैस बन जाए। अगर इसको गैस बनाना होता है लिक्विड को, ये हमारा क्या है, ये हमारा लिक्विड है, ये गैस है और ये सॉलिड है। अगर हमें लिक्विड को गैस बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, लिक्विड को गर्म करते हैं। कितना गर्म करते हैं, 100 डिग्री। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लिक्विड का क्या है, 100 डिग्री है ना, तो 100 डिग्री पे ये बॉयल होने लगता है। बॉयल होके क्या बनेगा, गैस बनेगा। क्यों, मैंने अभी क्या बताया, बॉयल करने का मतलब क्या, हम उसे क्या दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं। इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को बॉयल करके हम क्या उसे दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स दौड़ने लगेंगे, एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे। जब एक दूसरे से इतनी दूरी हो जाएगी कि दिखाई भी ना दें, तो वो क्या बन जाएंगे, गैस बन जाएंगे। ठीक है। फ्लूइडिटी बढ़ती है जब आपके मॉलिक्यूलर फोर्स जो होती, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होती है, वो कम होती जाती है। तो इसीलिए यह चीज यहां पे लिखी हुई है कि लेसर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन देन सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन की कमी होती जाएगी, वैसे वैसे एक सॉलिड लिक्विड में चेंज होता जाएगा। क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो चीजें जितना भी लिखा है ना, ये सब ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अब हम अपना एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिफ्यूजन। ठीक है बच्चों।